आज के लीगल टॉपिक में हम पारस्परिक सहमति से तलाक अर्थात म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैवाहिक संबंधों को भविष्य की आशा पर बांधा जाता है। विवाह के समय विवाह के पक्षकार प्रसन्न मन से एक दूसरे से संबंध बांधते हैं। कुछ संबंध सदा के लिए बन जाते हैं तथा मृत्यु तक चलते हैं, परंतु कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अधिक समय तक नहीं चल पाते और पति पत्नी के बीच तलाक की स्थिति जन्म ले लेती है। एक स्थिति ऐसी होती है जब विवाह का कोई एक पक्षकार तलाक के लिए सहमत होता है तथा दूसरा असहमत, और एक ऐसी स्थिति होती है जब तलाक के लिए विवाह के दोनों पक्षकार पति और पत्नी एकमत अर्थात सहमत होते हैं। आपसी सहमति से तलाक में पति पत्नी परस्पर अलग अलग हो जाते हैं और विवाह को समाप्त कर देते हैं। नतीजन आपसी तलाक एक विवादित तलाक की तुलना में समय और पैसे दोनों बचाता है। इसके अलावा आपसी सहमति से तलाक लेना भी आसान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए एक प्रावधान किया गया है, जिसमें कुछ शर्तों पर तलाक पाने के लिए पक्षकारों को संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 28, तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A भी आपसी सहमति से तलाक को प्रावधानित करती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 4 में एक टॉपिक है विवाह की अकृतता और तलाक, नुलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। इसमें धारा 13B पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट दिया गया है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धारा 13B पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद दिया हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B में कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए या दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह के विच्छेदन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो, उसके पश्चात इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सकते तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। धारा 13B में निर्दिष्ट अर्जी के उपस्थापित किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात और 18 माह के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ली गई है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच जैसी वह ठीक समझे करने के पश्चात अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकाशन सही हैं, यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। विवाह विच्छेद के निम्नलिखित 3 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 दोषिता का सिद्धांत, नंबर 2 ध्वस्तता का सिद्धांत, नंबर 3 सहमति का सिद्धांत। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद सहमति के सिद्धांत पर आधारित है। जब विवाह के दोनों पक्षकार अपनी स्वतंत्र सहमति से न्यायालय में जाकर विवाह को विच्छेदित कराते हैं, इसी को पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद कहा जाता है। इसको सन 1976 में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करके जोड़ा गया है। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं। नंबर 1 इसके लिए पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से याचिका दी जानी चाहिए। नंबर 2 धारा 13B का उपचार पाने के लिए यह आवश्यक है कि जिस दिन याचिका दायर की जा रही है उस दिन के 1 साल पहले से पति पत्नी अलग अलग रह रहे हों। नंबर 3 यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का तात्पर्य वही है जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 14 में दिया गया है, अर्थात यह भी आवश्यक है कि याचिका दायर करते समय किसी पक्षकार ने या उसके संबंधियों ने दूसरे पक्षकार से भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18 एवं 20 से 22 तक की शरारत न की हो, अर्थात कोई पक्षकार या उसका संबंधी दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन एवं भूल का सहारा न लिया हो। नंबर 4 जब धारा 13B के अंतर्गत
पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेदों के लिए दोनों पक्षकारों की संयुक्त याचिका दायर कर दी जाती है, तब न्यायालय दोनों पक्षकारों से कहता है कि आप लोग 6 महीने तक अलग अलग रहिए और 6 महीने पश्चात आइएगा, तब विचार करेंगे। नंबर 5, 6 माह बाद जब दोनों न्यायालय के समक्ष पुनः आते हैं और इस आशय से दूसरी याचिका देते हैं कि अपने अंतर को दूर नहीं कर पाए हैं और हमें विवाह विच्छेद दे दिया जाए। नंबर 6, तत्पश्चात न्यायालय जिस दिन पहली याचिका दायर की गई थी उस दिन से 18 महीने के अंदर विवाह को विच्छेदित कर देगा। नोट: पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद करने के पहले पक्षकारों को 6 महीने का समय इसलिए दिया जाता है कि इस दौरान न्यायालय इस बात की जांच कर लेगा कि दोनों पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र है कि नहीं। इसके अलावा यह एक प्रयास है कि शायद इस 6 महीने में पति पत्नी अपना इरादा बदल दें और विवाह का पवित्र बंधन टूटने से बच जाए। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के संदर्भ में कुछ विधि शास्त्रियों का कहना है कि इसे होना चाहिए, क्योंकि यदि विवाह के दोनों पक्षकार साथ साथ नहीं रहना चाहते और उनमें कोई दोष भी नहीं है तो धारा 13 भी उनका सहारा बनता है और ऐसे विवाह को विच्छेदित कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विधि शास्त्रियों का कहना है कि धारा 13 भी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विवाह के पवित्र बंधन को आसानी से तोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हिंदी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर डेरेट ने काफ़ी भावुक होकर लिखा है कि जो हिंदू विधि अपने विवाह की उत्तमता के लिए सारी दुनिया में गर्व से अपना सिर उठाती थी, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान करके उसकी हत्या कर दी गई। धारा 13B के अंतर्गत आने वाले वादों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंदिराबल बनाम राधे रमन 1981 इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 13B की याचिका में यदि किसी पक्षकार की सहमति षड्यंत्र द्वारा ली गई है तो इस आधार पर धारा 13B की डिक्री नहीं दी जाएगी और यदि दे दी गई है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा या वह निरस्त हो जाएगी। एक अन्य वाद आया था सुरेष्टा देवी बनाम ओम प्रकाश AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि विवाह का कोई पक्षकार धारा 13B की याचिका दे देने के बाद भी अपनी सहमति वापस लेना चाहता है तो वह ले सकता है। इस मामले में पति ने पत्नी पर इतना दबाव बनाया, उसने विवश होकर धारा 13B की याचिका पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ऐसे में पत्नी अपनी सहमति वापस ले सकती है और पति को धारा 13B का लाभ नहीं दिया जा सकता। एक अन्य वाद आया था कीर्ति भाई गिरधारी भाई बनाम प्रफुल्लाबेन 1993 गुजरात। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि दोनों पक्षकार 1 वर्ष से सहवास नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अलग रहते हुए माना जाएगा, भले ही वे दोनों एक ही आवास में ही क्यों न रह रहे हों।